नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार एमपी कार्यक्रम में। और मैं आप सभी के साथ सुमिता सिरोठिया। हमारा जो कार्यक्रम है नमस्कार एमपी प्रसारित होता है सोमवार से शुक्रवार तक 8 से 9 सुबह के बीच में। और हम हर दिन आपको कुछ नए विषयों से अवगत कराते हैं, कुछ नई जानकारियाँ देते हैं। तो आज की क्या जानकारियाँ हैं और क्या विशेष विषय है आज का हमारा, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का तिथि जो है वो, उसको पहला सेगमेंट लेते हैं। ज़बान बाहर आ गई। तो आज की तिथि है जैसा कि 16 अप्रैल 2024 आज की तिथि है। और विक्रम संवत 2081 चैत्र माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है आज। और दर्शकों, आज अष्टमी की तिथि है। चैत्र नवरात्र का 8वां दिन है। महागौरी का आज दिन है। और आज के दिन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और आज के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा होता है आज का इतिहास। क्योंकि इतिहास के जो पन्ने हैं वो पलटना बहुत ज़रूरी है। पिछले शतकों में या दशकों में बात करें तो क्या इतिहास में घटित हुआ था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए जानते हैं आज का इतिहास। आज का इतिहास, जैसा कि 1853 में भारत में मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेल आज ही के दिन चली थी। आज ही के दिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में मरने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए गांधी जी ने आज ही के दिन उपवास की घोषणा की थी। और आज ही के दिन 1945 में मैरिन आर्मी ने बर्लिन की लड़ाई शुरू की थी। आज ही के दिन 1980 में अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था। और आज के दिन की बात करें तो 2004 में भारत ने रावलपिंडी टेस्ट जीतकर सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 से मात दी थी। और 2008 में लंदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का आज ही के दिन अनावरण किया गया था। दुनिया को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन का आज जन्म दिवस है। और साथ ही आज के दिन भारतीय अभिनेत्री लारा दत्ता का जन्म दिवस है। तो दर्शकों, ये था आज का इतिहास। और इतिहास के बाद बारी आती है कि हम आपको ले चलें, कुछ अच्छे सुविचारों से आपको अवगत कराएं। तो आज का क्या सुविचार है, आइए जानते हैं। तो आज का सुविचार बहुत ही खास है, क्योंकि आज है चैत्र माह की अष्टमी तिथि और चैत्र मास के साथ साथ नवरात्र चल रहा है। तो ऐसा ही बहुत सुंदर सा आज का सुविचार है कि जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर नारी ने सभ्यता और संस्कृति का रूप निखारा है। बिल्कुल सही बात है कि आज जो, जैसा कि हमारा महिलाओं का जीवन होता है, हर पल अपने कार्य में मशगूल रहती हैं, उसके बाद भी उनके साथ जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं होती हैं। उनके जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाते हुए और सभ्यता और संस्कृति को वो लेकर चलती हैं और अपने आप को निखारती हैं। यही नारी का रूप होता है। तो आज के दिन की आप सभी को शुभकामनाएं, क्योंकि आज महाअष्टमी है, महागौरी का दिन है। तो ज़रूरी है कि हम आपको आज नारी के महत्व के बारे में भी अवगत कराएं कि क्या क्या नारियों का योगदान जो एक समाज का निर्माण करने में वो क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। और जैसा हमारा आज का कार्यक्रम है वो लाइव फोन इन है, तो हमारी टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। इन टेलीफोन नंबर्स पे हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर आप देख सकते हैं, 075526600049। और निःशुल्क टोल फ्री नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, वो है 180023304040। तो ये हमारी फ़ोन लाइन्स ओपन हैं, आप अपने प्रश्न कर सकते हैं। और हाँ दर्शकों, एक साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आज हम जो अष्टमी है उसके महत्व के बारे में बात करेंगे, साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भी चर्चा करेंगे। और ये जो सेगमेंट है इसमें हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। और इस सेगमेंट को, यानी कि आज की बात को, हमने नाम दिया है नारी तू नारायणी।
आज इस विषय पर हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं और ये बहुत ही सुंदर चर्चा आप सभी के बीच में होगी। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य पंडित राम मोहन तिवारी जी, जो कि भगवताचार्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर ब्रीज त्रिपाठी जी, जो कि समाज सेविका हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, जैसे मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो लाइव फोन इन है, लेकिन उसके साथ पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हमारा जो मेरा पहला वोट कैंपेन है वो चल रहा है। उसमें हम लगातार आपको जानकारियाँ दे रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं कि क्या महत्व है आपके वोट का। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया और इस अभियान का उद्देश्य चुनावों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। दरअसल जल्द देश में 18वीं लोकसभा में चुनाव होने वाले हैं और 7 चरणों में वो चुनाव होंगे। 543 सीटों को लेकर चुनाव किए जा रहे हैं लोकसभा के, और साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग ने ये अभियान शुरू किया है। तो ये एक ख़ास बात आपके बीच में हमें आपसे साझा करनी थी कि आपका जो पहला वोट है, यानी कि हमारे देश में फ़र्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत है और उन सभी को जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है। तो दूरदर्शन परिवार की तरफ से मैं सुमिता आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपना पहला जो वोट है वो जाकर लोकतंत्र का पूरा निर्माण करने में आप सहयोग कीजिए और अपना वोट, जो कि आपका अमूल्य वोट है, वो जाकर आप दीजिए और अपने मताधिकार का सही उपयोग कर सही उम्मीदवार को चुनिए। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज की चर्चा हम आपको बता ही चुके हैं कि आज हम बातचीत करने वाले हैं महिला सशक्तिकरण और साथ ही महाअष्टमी के महत्व के बारे में। तो सबसे पहले मैं आचार्य जी के पास जाना चाहूँगी और आचार्य जी से प्रश्न करना चाहूँगी, आज महागौरी का दिवस है और आज अष्टमी का दिन है, तो किस तरह से इस दिन की शुरुआत करें, क्या ख़ास है आज के दिन में, हमारे दर्शकों को बताएं आप। सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबसे पहले तो सभी दर्शकों के लिए बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय नवरात्रि चल रही हैं और नवरात्रि का प्रत्येक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें जो महागौरी जिनका नाम दिया गया है, आज अष्टमी के दिन उनका नाम आता है, क्योंकि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूसमांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी तथाष्टमम और नवमम सिद्धात्री, नवमी सिद्धात्री होती है। इसलिए जो माँ भगवती महागौरी हैं वो अष्टावर्षा भवेत गौरी, जो 8 वर्ष की हैं, ऐसी महागौरी का पूजन आज सभी भक्तों को करना चाहिए। बहुत से भक्तों के यहाँ पूजन होता है, अष्टमी का पूजन होता है। तो इसमें सबसे पहले सुबह प्रातः काल उठ करके माँ भगवती का बढ़िया शुद्ध, पहले तो स्वयं स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने और फिर महा भगवती के जहाँ पर हमें पूजन करना है उसको स्वच्छ करें, गंगा जल आदि से उसको पवित्र करें और फिर महागौरी का वहाँ पर पूजन करें। उसके लिए आपको गौरी माँ का, क्योंकि उनको श्वेत पुष्प बहुत पसंद है, श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोदता, इसलिए उनको श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, जो भी आपको श्वेत मिष्टान उनको समर्पित करें। तो ऐसा जब आप पूजन करेंगे तो माँ भगवती की आपके ऊपर कृपा होगी और आपको धन धान से परिपूर्ण करेंगे। जी,
तो ये तो आपने बताया कि किस तरह से पूजन अर्चन करना है। और ये बताइए आचार्य जी कि जो आज जो अष्टमी है वो क्यों खास है? क्योंकि आज का जो महत्व है वो बहुत माना जाता है, लोगों के घर में कुल देवी के रूप में आज के अष्टमी के और नवमी की पूजा की जाती है। तो उस दिन क्या खास कर सकते हैं आप? महागौरी का दिन होता है जी और इस दिन क्योंकि अष्टमी जी ये तिथियों में जो समापन की ओर होता है, जब क्योंकि 9 दिन तक लोग व्रत करते हैं, पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, जी तो सबके मन में ये अभिलाषा होती है कि अब हम व्रत पारायण की ओर जा रहे हैं, जी व्रत का पूर्ण करने को जा रहे हैं। तो हमें किस तरह करना चाहिए? तो उस समय भगवती की पूजन करके और उनका जो है ना, उनके लिए कन्या पूजन आदि करके और उनका भोग लगाना चाहिए, हवन करना चाहिए। ऐसे करने से आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्त होती है, माँ की कृपा प्राप्त होती है, माँ प्रसन्न होती है। जी। आपने हवन के बारे में बताया आचार्य जी, मुझे ये बताइए कि जो हवन की प्रक्रिया है वो किस तरह से की जाए? पूजन के बाद या किसी मतलब जो भी हम अष्टमी की जो पूजन जैसे किन्हीं परिवारों में होती है या नवमी की होती है, उसके बाद हवन के लिए किस तरह से हवन करें? अगर कोई अकेला व्यक्ति है या महिलाएं हैं जो रह रही हैं घर में, तो उनको किस तरह से हवन करना चाहिए, उसकी विधि भी बताइए आप। सबसे पहले माँ भगवती का पूजन होता है। जी पूजन में माँ भगवती को स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, उनको कुमकुम, कलावा, मोली समर्पित करते हैं, पुष्पमाला समर्पित करते हैं। फिर माँ भगवती के सम्मुख बैठ करके कुछ अपनी स्तुति पाठ करते हैं, दीपक प्रज्वल करें, धूप बत्ती लगाएं। ऐसा करके इसके बाद में जो पाठ हो जाए, जो आपका चल रहा है, उसकी पूर्णाहुति के लिए आपको हवन करना चाहिए। अब जैसे माताएं हैं और वो चाहें तो हवन करें, तो हवन होना चाहिए घर में, प्रत्येक के घर में हवन होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। जी आपके पास में यदि आम की लकड़ी है या आपके पास में कोई समिधा, कोई खाक की समिधा है या किसी प्रकार की समिधा है, जी गाय के गोबर का जो उपले जिसको बोलते हैं, अगर आपके पास कंडे हैं तो उस पर भी आप थोड़ा सा गुड़ घी से और माँ भगवती का हवन कर सकते हैं। अब आपके पास धूप है तो धूप देना, माँ भगवती को आप हवन कर सकते हैं। यदि आपको मंत्र आता है तो आप मंत्रों के द्वारा भी हवन कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई आचार्य उपलब्ध हो जाए तो आचार्य के द्वारा भी आप हवन करा सकते हैं। जी तो अकेला भी व्यक्ति हवन कर सकता है माँ की पूजन में, और जोड़े के साथ में तो करने का विधान है ही। जी। तो अगर जो जोड़े के साथ में पूजन करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या, उनको तो सब कुछ मिलता ही है। जी। तो हमने अभी जाना दर्शकों कि किस तरह से आप हवन पूजन कर सकते हैं, और आज के दिन की यानी कि महाअष्टमी के दिन की, जिसमें महागौरी का पूजन किया जाता है, किस तरह से आप पूजन अर्चन कर सकते हैं, किस तरह से आप हवन कर सकते हैं। अभी दर्शकों जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि आज हम विषय से संबंधित बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने आपसे बात की थी कि आज हम महिला सशक्तिकरण को लेकर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं हमारी जो आज हमारे साथ समाज सेविका ब्रीश त्रिपाठी मैडम है, उनसे मैं ये जानना चाहूँगी मैडम कि महिला का सशक्त होना जो है वो वास्तविकता में उसका क्या आश्रय आप मानती हैं, हमारे दर्शकों को आप बताएं। धन्यवाद मैडम। और मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि जो सशक्तिकरण का जो आशय है, जो अभिप्राय है, इससे मैं पूर्ण तौर पे सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ कि मैं मानती हूँ कि महिला अपने आप में संबल है, अपने आप में सशक्त है। हमें महिला के सशक्तिकरण के बारे में विचार करना चाहिए और उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करना चाहिए जिससे वो चूँकि वो सशक्त हैं, उन्हें सिर्फ आभास कराने की ज़रूरत है। आप ये देखिएगा कि जब आपके ऊपर कभी भगवान ना करे कोई मुसीबत आती है या घर में कोई ऐसी परेशानी आती है, तो आपके अंदर से स्वयं एक नई ऊर्जा का प्रवाह होता है और आप वो कार्य को जो आपने कभी नहीं किया होता है वो कार्य करने को दौड़ पड़ती हैं और वो कार्य हो भी जाता है। इसका क्या मतलब है कि सशक्त तो हैं, ये सब कह के सशक्तिकरण के नारे लगा के हम कहीं ना कहीं नारी को ये एहसास दिलाते हैं कि हम कहीं कम हैं, अब हमें ज़्यादा होने की ज़रूरत है, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे पुरातन काल से अभी जो पंडित जी ने कहा, जितने भी श्लोकों का उन्होंने उच्चारण किया, उसमें क्या बताया गया है कि नारी
की शक्ति की पूजा की जा रही है, यानी नारी को प्रथम रखा गया है जी। यहाँ हम नारी के बाद नर को लेकर आते हैं। जब हम अंग्रेजी में भी बोलते हैं तो मिसेस एंड मिस्टर बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि वी आर देयर एग्जिस्टिंग, हम हैं, हमारा अस्तित्व है, हम सशक्त हैं। बार बार इस तरीके की बातें बोल के हम अपने आप को कमज़ोर ना करें। अब हमें सशक्तिकरण की ओर जाना है, बिल्कुल ऐसा मैं मानती हूँ। बिल्कुल सही आपने बताया कि नारी एक स्वयंभू प्रकृति का एक बहुत नायाब एक तोहफा है हम सभी के बीच में। हम जैसे खुद ही नारी हैं, अपना बखान नहीं कर रहे हैं, लेकिन नारी एक परिवार को बनाती है, एक समाज का निर्माण करती है, यहाँ तक कि देश का निर्माण करती है। क्योंकि आज जो भी आज हम हैं सब नारी की कल्पना और नारी का ही आप सबके सामने योगदान जो है वो कम नहीं आंक सकते हैं। इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि सशक्त तो वो प्रकृति का उसको प्रकृति ने ही सशक्त बनाया, ये बिल्कुल सही कहा आपने। मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसा कि अगर हम स्वास्थ्य की दिशा में देखें तो आज नारी जो है वो अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी अवेयर है जिस तरह से उसको होना चाहिए। साथ ही समाज में मातृ और पितृ सत्तात्मक जो दृष्टि का जो आप देखने को मिलता होगा, आपको क्या लगता है कि ये इसको भी निषेध होना चाहिए? जो एक चलन आया है कि हर चीज़ में पिता ही आगे आएगा या पिता का ही बच्चे के नाम के साथ पिता का नाम ही जोड़ा जाएगा, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगी? आपके कुछ मतलब विचार हैं इस पर? आप क्या चाह रहे हैं, ये बदलाव कौन लाएगा? जी। समाज में ये बदलाव कौन लाएगा? आप और हम लाएंगे ये बदलाव। जी। और बदलाव की जहाँ तक मैं बात करूँ, देखिए मैं समाज में काम करती हूँ, मुझे ऐसा बहुत नहीं लगता कि हर जगह पितृसत्तात्मक था या कह लीजिए वो रहेगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे के नाम के आगे आपके पति का नाम लगे? इसमें निषेध और ऐसा इस तरीके की बातें मुझे लगता है हमें बहुत नहीं करनी चाहिए। ये मेरा अपना विचार है, मैं किसी पे अपना विचार नहीं थोपती हूँ। सबका अपना एक भागीदारी होती है घर में। आप घर में स्वामिनी हैं तो वो स्वामी हैं, बच्चे आपके घर के आंगन के फूल हैं, ऐसे ही परिवार पूरा होता है। उनके दिमाग में इस तरीके की बातें ना डालकर हमें ये बात डालना चाहिए कि पिता का अपना एक इज्जत या कहना चाहिए आदर होता है और माता का अपना आदर होता है। ये दोनों आदर साथ लेके चलेंगे तो ये पितृसत्तात्मक मातृसत्तात्मक इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं नगण्य हो जाएगी और एक सुदृढ़ और एक सशक्त परिवार आपके समाज में निर्माण होगा। आज समाज की सबसे बड़ी जो समस्या है, जो हम देखते हैं तलाक जल्दी होता है, शादियां नहीं चलती हैं, माता पिता के प्रति आदर नहीं है, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं ये जो हम बहुत ज़्यादा बड़ी खाई हमने पाटने की कोशिश करते करते वो खाई और ज़्यादा हमने कहना चाहिए ज़्यादा खाई बना लिया है। ये कह के कि इक्वलिज्म, समानता, माता और पिता। मैं कहती हूँ क्या माँ के बगैर घर चलेगा या पिता के घर बगैर चलेगा? अगर कोई तकलीफ है, कहीं ईश्वर ना करे ऐसी कोई बात हो गई कि पिता नहीं रहे तो माँ है ही है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि माता पिता के रहते हुए हम एक दूसरे के कोई उनके बीच में खाई बनाए। जी, यहाँ पर मैं मैडम आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे कि आपने अभी बताया कि ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर घर का मुखिया जिसे हम पिता कहते हैं अगर वो नहीं है, उस समय एक महिला को दोहरी जिम्मेदारी निभानी होती है। उस समय जब समाज उसे एक द्वयम दृष्टि से देखने लगता है कि नहीं, अब आपके साथ ऊपर सपोर्ट नहीं है, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, या आपको आगे नहीं जाना, आपको यहाँ नहीं जाना, उस समय आप क्या सोचते हैं? उस समय स्थिति क्या होनी चाहिए? समाज का कितना सपोर्ट होना चाहिए? फिर हम समाज की बात कर रहे हैं जी। ये सपोर्ट घर से मिलनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं हम परिवार में शादी होके जाते हैं तो हम वो सपोर्ट अपनी सास से चाहते हैं, अपनी नंदों से चाहते हैं, अपने परिवार की महिलाओं से चाहते हैं। ईश्वर ना करे हमारे साथ कोई अहित होता है तब भी हमें ये सपोर्ट जो है अपनी महिला होने के नाते हमारे घर में आई हुई बहू बेटी जो भी है उनको सपोर्ट करना हम स्त्रियों का कर्तव्य है। और मैं ये मानती हूँ कि जब तक माएँ जागृत नहीं होंगी इन सब चीज़ों के प्रति तब तक ये समाज में बदलाव संभव ही नहीं है। समाज में बदलाव हमेशा महिला ला सकती है। पुरुष
का अपना एक प्रकृति है, वो उतना ही चलता है जितना उसको चलने को कहा जाता है। और ये हम कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक स्त्री, समझदार स्त्री होती है, उसी तरीके से एक सभ्य और सेंसिटिव समझदार पुरुष के पीछे भी उसकी माँ, बहन और पत्नी का एक हाथ, बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये आज से हम तय करें कि मुझे मेरे परिवार में या मेरे समाज में इस तरह का कोई अहित या ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं आगे आऊँगी। कहीं ना कहीं हम नारियाँ ही कहती कि अरे हमें क्या करना है, जाने दो। ये जो हमारा प्रकृति है इसको हमें बदलना पड़ेगा। और ये इसी के चलते पुरुष तो कह ही नहीं पाएगा कभी भी अहित या दोयम दर्जा करना पुरुष के। मैं मतलब विद ड्यू रिगार्ड्स टू मेल, मैं ये कहूँगी कि वो कर ही नहीं पाते हैं। जब तक हमारा एक सपोर्ट नहीं होता उन्हें कि ये बोलो, तब तक वो नहीं बोलेंगे। और दोयम दृष्टि की बात करें तो मैंने देखा है जितनी महिलाएं अकेले कार्य करती हैं उन महिलाओं में ज़्यादा सशक्तिकरण का या स्वशक्तिकरण का भाव पनपता है और वो ज़्यादा अच्छे से अपने बच्चों को और तेज़ी से समाज में आगे ला पाती है। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है जैसा आपने बताया कि अगर एक महिला सफल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरी महिला उसको सपोर्ट नहीं करी। आज का जो परिवेश है, जो परिदृश्य है वो बदल चुका है और हर महिला दूसरी महिला को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, तभी दुनिया चलती है और आगे बढ़ रहे हैं, हम सभी बढ़ रहे हैं। महिलाओं का जो लेवल है आप देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहे हैं, ज़मीन से आसमान तक हर जगह महिलाओं ने अपना परचम लहराया। तो ये अलग बात है कि हम इस तरह की सोच रखें, लेकिन इस पर विचार करना ज़रूरी है क्योंकि कुछ वर्ग ऐसा भी है जहाँ पर आज भी इस तरह की सोच है, उसे हमें ख़त्म करना है। वही उद्देश्य है हमारे आज के कार्यक्रम का। जैसा कि दर्शकों हम आज बातचीत कर रहे हैं कि महागौरी का दिन है, अष्टमी का तिथि है और इस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आज के दिन आचार्य जी व्रत रखा जाता है तो व्रत उपवास की क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से करना चाहिए और आज के दिन को किस तरह से व्यतीत करना चाहिए, वो भी हमारे दर्शकों को बताया। निश्चित ही नवरात्रि में व्रत करना चाहिए जी। यदि आप स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो व्रत नहीं कर पाते हैं जी। तो वो फल दुग्ध आदि लेकर के या थोड़ा कुछ भी फलाहार लेकर के माँ भगवती की आराधना के लिए व्रत करना अवश्य करना चाहिए। और आज का दिन तो ऐसा होता है कि सभी को व्रत करना चाहिए, क्योंकि पहला दिन और लास्ट दिन, तो इस दिन व्रत करने से जो आपने 7 दिन 9 दिन व्रत नहीं किए उसका भी आपको फल प्राप्त हो जाता है जी। तो आपको प्रातः काल से ही माँ भगवती का पूजन आराधना करते हुए माँ भगवती के चरणों में अपना मन लगाएं, अपने उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करें जी। और इसके बाद में माँ भगवती का जितना हो सके व्रत करें और फिर शाम के समय अपना व्रत को पारायण कर सकते हैं जी। तो आपने बताया कि आज का जो विशेष दिन है जैसे अष्टमी को, जैसे और मैं ये जानना चाहती हूँ जैसे कोई पूरे नवरात्र में व्रत नहीं रख पाता है तो क्या वो अष्टमी और नवमी का व्रत रख सकता है या उसका भी उतना ही फल मिलता है जितना कि पूरी नवरात्र का जो फल है वो प्राप्त होता है? निश्चित ही बहुत से भक्त लोग केवल लौंग पर व्रत रखते हैं, लौंग ही पाते हैं ऐसा, इसलिए यहाँ पर अपनी अपनी शक्ति है जी। जैसी माँ भगवती को 1-2 दिन तो थोड़ा लगता है कि मैंने भोजन कैसा छोड़ेंगे, लेकिन जब लोग भक्त रखते हैं व्रत को तो उनका पूरा 9 दिन तक आराम से व्रत माँ भगवती कर देती, इतनी शक्ति प्रदान करती है। क्योंकि वो शक्ति ही है जो हमें बोलने की शक्ति प्रदान करती है, जो हमें चलने की शक्ति प्रदान करती है, जो हमें देखने की शक्ति प्रदान करती है, कुछ भी कार्य करने की जो शक्ति प्रदान करती है वो शक्ति ही है। इसलिए भगवान शिव ने देवी गौरी से पूछा कि देवी तुम भक्त सुलभे सर्व कार्य विदायिनी कलौ ही कार्य सिद्धार्थम उपायम ब्रूहि यत्नता। तो देवी जी ने उनसे कहा कि हे देव, मैं आपको ये कलयुग के सभी साधनों का एक सुंदर उपाय बताती हूँ कि माँ भगवती की स्तुति ये सर्वोपरि है। माँ भगवती की जो स्तुति करते हैं उनके घर में कभी किसी प्रकार की कोई अभाव नहीं रहता। इसलिए जो माँ भगवती का पूजन करते हैं उनका घर सभी प्रकार सुख सुविधाओं से
संपन्न हो जाता है। बिल्कुल। और जो आज के दिन का महत्व है, हम अगर चाहें तो इसको जीवन में हर दिन उतार सकते हैं, क्योंकि माँ की आराधना तो हम हर दिन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए नवरात्र में ही सिर्फ विशेष आराधना की जाए, हम उसे हर दिन अपने जीवन में उतार सकते हैं। आचार्य जी, जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि अष्टमी हो या नवरात्र हो, हमें उसमें किस तरह से व्रत उपवास करना चाहिए। कुछ चीज़ें, क्योंकि ये बहुत शुभ और पवित्र दिन होते हैं नवरात्र के, उसमें हमें कुछ चीज़ों को निषेध भी करना होता है, माना जाता है। शास्त्र सम्मत अगर बात करें तो वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि हमें इन नवरात्रों में निषेध करना चाहिए, जो जिन्हें नहीं करना चाहिए? वैसे वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती हैं जी। और आपने देखा है कि जब इस समय चैत्रीय नवरात्रि चल रही है, इस समय बसंत ऋतु चल रही, बसंती नवरात्रि उनको बोलते हैं जी। तो इस समय मौसम का परिवर्तन होता है। मौसम परिवर्तन के कारण जब मौसम परिवर्तन होता है तो कुछ खाने पीने की चीज़ों का निषेध बताया गया है शास्त्रों में। इसलिए इस समय व्रत करने का नियम रखा गया है कि जो व्रत करेंगे तो उनको स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो सकी। इसलिए इस समय व्रत करना चाहिए और इसमें जैसे बहुत ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना चाहिए, बासा अन्न नहीं खाना चाहिए, दूषित फल नहीं खाना चाहिए, इस प्रकार का इनको नियम रखना है। तो इसलिए नवरात्रि में व्रत रखा जाता है और नवरात्रि में जो व्रत रखते हैं वो आप देखना वो वर्ष भर उनको कुछ भी उनका स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं हो सकता। बिल्कुल। ये इसका नियम है। तो यहाँ पर जो नवरात्रि का व्रत अभी रखा गया है, वहाँ जो शारदीय नवरात्रि आती है शरद ऋतु में जब ठंड शुरू होती है तो उस समय भी ये व्रत रखा जाते हैं। इसलिए उसमें किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं होते हैं और माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। जी, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि और एक और इसमें बिंदु उठता है कि अब अष्टमी की तिथि आज जैसे है, कल नवमी है, बहुत से लोगों के अष्टमी का पूजन होता है, कुछ लोगों के नवमी का पूजन होता है। जो हम एक कलश की स्थापना करते हैं, जो प्रतिपदा के दिन जो कलश स्थापित होता है, उसके जल का जो एक कलश जो बनाया जाता है, उस जल का क्या किया जा सकता है जब, क्योंकि हम पूजन जब पूरी हो जाती है उसके बाद उस जल का जो कलश का जल है उसका क्या कर सकते हैं? आचार्य जी बताएं इसके बारे में। हमने जिस कलश को स्थापन किया है जी, प्रारंभ से लेकर वो पूर्णाहुति तक जो कलश रखते हैं, उस कलश में हम सभी देवताओं का आवाहन करते हैं। आपको एक विषय में बताते हैं, जब समुद्र का मंथन हुआ, देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकाले गए। जी। तो जब 14 रत्न निकाले गए तो जो जल के देवता हैं, वरुण देवता, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है और जिसके पास धन नहीं होता उसे कौन पूछता है। 14 रत्न आपने ले लिए तो फिर मुझे कौन पूछेगा। इसलिए कलश जो देवता होते हैं उसमें सभी कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र, समासता मूले तो स्ततो ब्रह्मा, मध्य मात्र गणास्मिता। सभी देवता, सभी तीर्थ, सभी समुद्र, सभी नदियाँ उसमें विराजमान होती है। तो वो जल जो कलश का जो घट का जल है वो पवित्र है। तो उस पवित्र जल को आप अपने घर में उसका सिंचन करें, पूरे घर को पवित्र करें। वो गंगा की तरह पवित्र है और उसको ज़्यादा, यदि बहुत ज़्यादा है तो किसी पेड़ में, किसी जड़ में उसको विसर्जित कर दें। उसको इधर उधर पैरों में ना आने दें, क्योंकि वो जल ही जो है वो आपकी तपस्या का पूरा फल है। बिल्कुल। जो नवरात्र में 9 दिनों में जो आपने आराधना की है, माँ की पूजन की है और जो भी हवन आदि आपने जो किया है, उसका सारा सार उस कलश के जल में होता है। और उसको, जैसा कि आचार्य जी ने बताया, कि उसको आप अपने घर में छिड़काव करें और जाकर फिर उसे जलाशय में आप प्रवाहित कर सकते हैं। आचार्य जी ने बताया। हम यहाँ दर्शकों नारी तू नारायणी पर चर्चा कर रहे हैं, यानी कि आज हम दोनों ही मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि नवरात्र में माँ के हर एक रूप का अलग एक महत्व होता है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही हम बात कर रहे हैं कि जो महिलाएं हमारे देश में, समाज में और परिवारों में आगे बढ़ रही हैं, उनको किस तरह से और प्रोत्साहित किया जाए और सभी क्षेत्रों में वे परचम लहराएं, उसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ है समाज सेविका डॉक्टर ब्रीस त्रिपाठी जी। तो मैडम, मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि जो संरचना बनाई गई है परिवार की, हम सभी परिवारों से हैं,
तो वहाँ पर एक महिला की एक अलग एक भूमिका होती है। कहते हैं कि वो माँ भी है, बहू भी है, एक पत्नी भी है, एक बहन भी है। तो किस तरह से आप उसकी जो संरचना बनाई गई है उसको आप किस तरह से आप अपने विचारों में रखेंगी? आपने अपने जो टाइटल है उसी में नारी तू नारायणी रखा है, तो आधी बात तो उसी में निकल जाती है जी। मैं ये नहीं कह रही कि नारी सर्वश्रेष्ठ है, पर कहीं ना कहीं ये प्रकृति ने ही हमें ऐसा बनाया है कि हमारे अंदर वो गुण है जी। हमारे अंदर वो सहन शक्ति है, वो सहनशीलता है, और हम कहीं ना कहीं स्वयंभू की तरह जब कोई बात आती है तो हमारे एक संरचना ऐसी बनाई गई है कि हम उसी पल माँ, बहन या पत्नी या सहेली, मित्र, घर की मुखिया या घर के संरक्षिका, कुछ भी जो भी हमें एक रोल दिया गया है, उस रोल में हम परफेक्ट फिट कहते हैं जिसको, हम टेलर्ड लोग हैं। हमें जब ज़रूरत होती है उस तरीके से हम अपने आप को ढाल लेते हैं। हम स्वयं को उस परिस्थिति से ढाल कर उस परिस्थिति का अगर मुकाबला करना या उसके साथ चलना है, या उस स्थिति से मान लीजिए कोई ऐसी बुरी स्थिति बनती है तो उसको कैसा हितकारी की तरफ लेके जाना है, सब कुछ हम कर पाते हैं। ये हमारी कहना चाहिए इस तरीके से ईश्वर ने ही एक ऐसी संरचना की है कि हर विपरीत परिस्थिति में हम रिसेलियंस कहते हैं ना, हम उठ के खड़े हो जाते हैं। कि हमें कि कोई मार के गिराने की कोशिश करें तो हम थोड़ी देर बाद फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। ये हमारे इनबिल्ट कैपेबिलिटीज़ हैं, और ये मेरे ख्याल से सिर्फ एक स्त्री को ही ईश्वर ने ये शक्ति और ये वरदान प्रदान की है। इसीलिए तो हर बात पे कहते हैं ना कि नारी तू सर्वश्रेष्ठ है, गौरी, शक्ति, विद्या, लक्ष्मी, प्रकृति, सब कुछ तो नारी स्त्रीलिंग से ही शुरू होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सारी ईश्वरीय संरचना एक स्त्रीलिंग से ही मेरे ख्याल से शुरू हुई है, ऐसा मैं मानती हूँ। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि जो एक पृथ्वी हो या एक सृष्टि की जो रचना है वो कहीं ना कहीं अर्धनारीश्वर के रूप में की गई है, यानी कि आधा अंग नारी का और आधा पुरुष का। तो ये जो संरचना बनी है, सृष्टि की जो रचना हुई है, वो अर्धनारीश्वर रूप में ही की गई है। अर्धनारीश्वर रूप में आकर ही आज हम आप सबके बीच में आप सभी लोग हैं, जैसा कि हम यहाँ पर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने मैडम। और एक इसी से हटके अगर हम अब बात करें, क्योंकि नारी के सशक्त होने के बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे कि क्षेत्र बात करें तो आर्थिक क्षेत्र हो गया, राजनीतिक क्षेत्र हो गया, और हम शारीरिक रूप से भी कहीं ना कहीं सशक्त होना हमारा बहुत ज़रूरी है। तो आप कुछ जो महिलाओं के लिए स्पेशली कुछ काम करती हैं, समाज में जाती हैं, आप किस तरह से समाज में कार्य कर रही हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अभी आपने कहा आर्थिक रूप से सशक्त होना, सामाजिक रूप से सशक्त होना और शैक्षणिक रूप से सशक्त होना, यही कार्य है मेरे। मैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ ऐसे आयाम चलाती हूँ जिसमें जो महिलाएं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से थोड़ी सी कमज़ोर हैं, तो उनके लिए मैं इस तरीके से नए नए स्कीमों के बारे में उन्हें बताती हूँ और उनको SHG फॉर्म करके कोशिश करती हूँ उनको एक रोज़गार की तरफ लेके जाएं। छोटे छोटे ऐसे आजकल आपने देखे होंगे आर्टिकल्स बनते हैं जो मार्केट में जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो सारे आर्टिकल्स की ट्रेनिंग मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ। और जहाँ तक सशक्त होने की बात है, जिसे हम कहते हैं कि आत्मरक्षा करना, वो बहुत बड़ा, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें दोयम दृष्टि से देखा जाता है, या कहीं ना कहीं हमारा अहित होने का भी एक मौका आता है कभी कभी। तो वो होता है ना, जो कीमती वस्तु होती है उसी का चोरी या उसी का नुकसान का सबसे ज़्यादा डर बना रहता है। तो उसके लिए मैं आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देती हूँ। मैं छोटे छोटे टिप्स सिखाती हूँ महिलाओं को, और अब तक मैंने इन 15 सालों में करीबन 21,000 महिलाएं एवं लड़कियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया है आत्मरक्षा स्वरक्षा हेतु।
और जहाँ तक आपने शैक्षणिक की बात किया, शिक्षा के रूप में उनको, मैं आदिवासी जो कम पढ़े लिखे या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके लिए मैं एल्डर्स जो एजुकेशन सिस्टम होता है उस सिस्टम से उनको सिखाने की कोशिश जारी है। और कई लोगों ने इतना तो अभी सीख लिया है कि वो बैंक में जाके अपना काम कर सके, और जो मार्केट में वो अपने जो उनका वो लोग मार्केटिंग करते हैं, अपना सामान बेचते हैं, तो उसका कैसे अकाउंट्स किया जाए, इस तरीके के कामों में वो अब काफ़ी सशक्त हो गए हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बीइंग ए लेडी मैं महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो सशक्त हो सके। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी आपने बात ये बताई कि आप उन्हें फिज़िकली भी ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो किसी भी तरह से कम ना हो, और कहीं अगर ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाती है मैडम, तो वहाँ जाकर वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। अब जैसे चर्चा हो ही रही है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि किताबी ज्ञान तो आज हर महिला के पास आप ले ही रहे हैं और कर ही रहे हैं, लेकिन स्किल्ड होना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो स्किल्ड होने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए, और आप समाज में अगर जा रहे हैं तो आप किस तरह से, जी जी, तो किस तरह से आप समाज में अगर जा रहे हैं तो आप किस तरह से उनको ट्रेन करना चाहेंगे, उनको स्किल के लिए तैयार करना चाहेंगे? देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है आजकल एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया है। तो मुझे ये लगता है कि महिलाएं किसी भी फील्ड में अपने आप को स्किल्ड करने के लिए तैयार हैं, और वो करती भी हैं। जैसा जैसा नया नया परिवेश आता जाता, नई चीज़ें आती जाती हैं, महिलाएं उसमें अपना जो सीखना शुरू कर देती हैं, और वो सीखती भी हैं जी। तो अब मुझे ये लगता है कि जो महिलाएं हैं जो पुराने हिसाब से चल रही थी, क्लासिक मोड में चल रही थी, अब उन्हें एक मॉडर्नाइजेशन दिमाग से भी और स्किल डेवलपमेंट करते हुए बहुत सारी नई नई ऐसी चीज़ें हैं। कंप्यूटर में ही अब वो टाइपिंग और छोटी मोटी पीजीडीसीए जैसी चीज़ों से काम नहीं चलेगा। अब एआई के साथ आपको टक्कर लेना है। अगर आप कोई हाथ का कारीगरी का काम करते हैं तो उसमें भी आपको जो लेटेस्ट डिज़ाइनिंग्स हैं उसके अंदर आपको अपने आप को स्किल्ड करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए शिक्षा के या एकेडमिशियन हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हैं तो उसमें भी आपको जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। आईसीटी आपको अपने एक पारंगत होना पड़ेगा आईसीटी में, क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आईसीटी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप मान लीजिए कॉरपोरेट में हैं, आप देखेंगे आप आजकल महिलाएं बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट्स में अपना इन्वॉल्वमेंट देती हैं, कॉरपोरेट्स में बड़े बड़े पदों पर हैं। हम कितना ही नाम ले लें, हम सब जानते हैं हर एक नाम में शिक्षा सबसे पहले हम सावित्रीबाई फुले से लेकर आज तक जो आज हमारे शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे वाइस चांसलर लेवल तक भी अगर कोई बैठी हैं महिलाएं, उन तक भी बात करें तो उन्होंने सबने अपना स्किल डेवलपमेंट करते हुए, इवन राजनीति के क्षेत्र में भी हर व्यक्ति ने, हर महिला ने स्किल डेवलपमेंट किया हुआ है। तो मैं अब ये दर्शकों को ये कहना चाहूँगी, ये मत सोचिए कि अब तो हमारी उम्र हो गई, जैसा हम चल रहे थे हमने तो अपना काट लिया, अब हम 55 के हो गए, 60 के हो गए, इतना काट लिया, ये कभी नहीं कहना। एक नया मोबाइल आता तो आप अपने बच्चों से कहते कि बेटा ये ज़रा फॉरवर्ड कर दो, उसके बदले आप कोशिश कीजिए कि आप खुद उसको करके देखें। कंप्यूटर है तो आप बेटे से ना कह के, बच्चों से ना कह के खुद करने की कोशिश कीजिए। नया जो घर के अंदर सामग्री, जो ऐसी चीज़ें आती हैं, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आती हैं, उसे खुद करने की कोशिश कीजिए। कोई नया कोर्स कीजिए, सीखते रहिए, क्योंकि ये दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है और हमें भी उतना ही तेज़ी से कहीं ना कहीं उस दुनिया के साथ चलने के लिए अपने कदम को आगे तेज बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बोली, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस तरह से समय बदल रहा है, उसके साथ हमें भी अपडेट होने की बहुत ज़रूरत है। हम वही पुराने पैटर्न को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। साथ ही साथ आपको अगर अपडेट होना है, हर चीज़ को जानना ज़रूरी है। जैसे कि रेसिपीज़ हम जानने के लिए कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स
करते हैं, उसी तरह से हमारी टेक्नोलॉजी है या डेली लाइफ की, अगर रूटीन लाइफ की हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिसके लिए हमें स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो नारियों का सशक्तिकरण एक ये भी बहुत विशेष मुद्दा है कि उन्हें सशक्त तो होना है लेकिन उनको स्किल्ड भी होना है। ये आज के सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी चर्चा आज बहुत ही खास हो रही है। आज हम नारी की सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और चर्चा हो रही है महाअष्टमी के बारे में। हमारे साथ दोनों ही गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हम बोलते हैं ना, ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है नमस्कार एमपी कार्यक्रम में, और मैं हूं आपके साथ सुमिता सिरोठिया। तो दर्शकों, आज हम बातचीत कर रहे हैं महाअष्टमी के महत्व के बारे में। क्या है महागौरी के आज के दिन का महत्व, और साथ ही चर्चा कर रहे हैं कि नारी को हम और किस तरह से सशक्त कर सकते हैं, उसके महत्व को और कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर चर्चा हो रही है। अब हमारे साथ आचार्य जी हैं, और आचार्य जी से सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आचार्य जी, आप पहले तो एक छोटा सा मेरा सवाल है कि जो नवरात्र के बीच में जो ग्रंथ पढ़े जाते हैं, भागवत जी होती है, दुर्गा सप्तशती होती है, या रामायण का पाठ किया जाता है, उसका क्या महत्व है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। जब भी हम किसी भी देवी देवताओं का पूजन करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पंच देवताओं का पूजन माना जाता है। पंच देवताओं में विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश और सूर्य ये आते हैं, हमेशा उनका नाम आता है। इसमें प्रधानता किसकी है, उस हिसाब से हमें उनका पूजन करना चाहिए। जैसे इस समय वर्तमान में मैं सभी भक्तों को बता दूं कि नवरात्रा चल रही है, तो नवरात्रि में जो देवी की प्रधानता होती है, तो देवी की प्रधानता में हमें देवी के ही पाठ पूजन करना चाहिए। और यहाँ पर इन नवरात्रों में, क्योंकि नवमी के दिन भगवान श्री राम का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए बहुत से लोग श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। और उसमें दो प्रकार के पाठ दिए जाते हैं। एक होता है मासिक पारायण, जिसमें 1 महीने तक वो हम लोग पाठ कर सकते हो, और एक होता है नवाहन पारायण, जो 9 दिन में हम पाठ कर लेते हैं। तो नवरात्रि का समय है, 9 दिन का पूरा समय है आपके लिए, तो आप श्री रामचरितमानस के नवाहन पारायण का पाठ पूरा
कर सकते हो, लास्ट दिन आप उसको हवन कर सकते हैं जी। ऐसा उसका नियम है। और यहाँ पर एक जो देवी का सबसे जो सुंदर ग्रंथ है जिसमें महाकाली, श्री महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती का जो वर्णन दिया गया है, उन्होंने कैसे मधुकीटक को मारा, कैसे महिषासुर को मारा, ये कैसे उन्होंने चंडमुंड को संहार किया है, इस सब का जो वर्णन दिया गया है वो दुर्गा सप्तशती में दिया गया है। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ का भी आप पाठ कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे हिंदी में पाठ करें, या बहुत से लोग कहते हैं कि हम संस्कृत में पाठ करें। हाँ। क्योंकि ये भी बहुत लोगों को ऐसा होता है कि संस्कृत सभी लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उनको पाठ करने में थोड़ी दिक्कत जाती है। तो आप अगर चाहें, क्योंकि देव भाषा तो संस्कृत है जी, देव भाषा तो संस्कृत है, इसलिए संस्कृत में आप पाठ कर सकते हैं। यदि आपको संस्कृत अच्छे से नहीं आती है तो आप हिंदी में भी उसका पाठ कर सकते हैं। और छोटे छोटे मंत्र भी दिए गए हैं, जैसे नवर्ण मंत्र है, नवर्ण मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। जैसे बहुत से मंत्र ऐसे दिए गए हैं, आपको किस उद्देश्य से करना है, किसी कन्या के विवाह के लिए करना है तो आप उस मंत्र का भी है, कात्यायनी महामाये महायोग नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस तरह के आपको किसी दुश्मनी को नाश करने के लिए, वैसे तो कोई दुश्मन नहीं होता है, हमारे अंदर ही सब जो कुछ भाव बनते हैं वो सब अंदर से ही बनते हैं, इसलिए हमें तो भगवान से ही प्रार्थना करें कि हमारा किसी प्रकार का अहित ना हो और किसी का भी अहित ना हो। हमारे तो सत्य सनातन धर्म यही सबको सिखाता कि सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार हमें भावना रखते हुए माँ भगवती के पाठों को करना चाहिए। अब उसमें बहुत छोटे छोटे जब दिए गए हैं, अगर आपको बहुत समय नहीं है, क्योंकि आज के परिवेश में देखा जाए तो लोगों के लिए पूजा पाठ करने का समय नहीं मिलता, और सब कुछ समय मिल जाएगा, मोबाइल चला सकते हैं, रात रात तक बैठे रहेंगे और भी गप लगा सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ करने का उनको समय नहीं मिलता। तो इसमें छोटे छोटे से उपाय दिए गए हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती में ही सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ दिया गया है, और आप उसमें 7 श्लोक हैं। ज्ञानी नापि चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षति दुर्गे स्मृता हरस भीतमशेष जंतु स्वास्थ्य स्मति मति शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारणिका दुदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब आचार्य जी इसी के साथ मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, और मैं आपसे एक बहुत ही सुंदर सा, अगर कोई देवी भजन हो या कुछ, आप कोई भी भजन आप छोटा सा सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को। भजन तो देवी जी के बहुत से हैं जी, पर मुझे एक सुंदर भजन लगता है कि जैसे आप लोग पिता के पास जाते हैं और पिता से कोई कुछ मांग करता है, जैसे हम भगवान शिव जी के पास जाते, शिव यानी कल्याण, और उनसे कुछ मांग करते तो शायद वो देने में थोड़ा संकोच कर देते हैं, लेकिन माँ तो ऐसी होती है कि उसके पास जो भी होता है और जब बेटा मांगता है तो वो दे देती है, चाहे वो किसी भी परिवेश में देखा जाए। आज के हम लोग देखते हैं तो माँ के, इसलिए मैं 1-2 लाइन आपको थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ कि साचा है दरबार माँ का तू भी आके देख ले, साचा है दरबार माँ का तू भी आके देख ले। मिलता है सब कुछ यहाँ पर, मिलता है सब कुछ यहाँ पर, आज माँ के देख ले, साचा है दरबार माँ का तू भी आके देख ले। और क्या तू लेके आया जगत में, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया जगत में, क्या तू लेके जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, साचा है दरबार माँ का तू भी आके देख ले। माँ सच्ची है, माँ सबके ऊपर कृपा करने वाली है, माँ भगवती सबको
सुलभता से प्राप्त हो जाती है। माँ बहुत सरल है, माँ बहुत ही सहज है, इसलिए माँ के चरणों में हमेशा अपना नतमस्तक होते रहें और माँ को हमेशा प्रसन्न करते रहें। और जो अपनी माँ को प्रसन्न रखते हैं, देखो माँ शब्द ही ऐसा है, माँ शब्द का कोई वो नहीं बता सकता, क्योंकि इतना माँ जो कहने से ही सबको पता चल जाता है कि माँ जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमारे लिए ये पूरा जो शरीर दिया है, तो जो कुछ देने वाली है वो सब माँ है, हमारा लालन पालन पोषण करने वाली माँ है। इसलिए यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा गौरी माँ की एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी, सीता जी जब माँ भगवती की पूजन करने को जाती हैं तो वहाँ पर उन्होंने चौपाइयाँ बहुत सुंदर लिखी हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, ओ जगत जननी दामनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। वेदों में भी वर्णित है, आज से नहीं माता जी को, आज से नहीं। जैसे आप बोल रहे हैं ना कि नारायणी, नारी तो नारायणी आप बता रही, मैम बहुत अच्छा आप उस पर आप बोल रहे हैं। तो मुझे ये तो हमारे सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, शुरू से ही वो दिया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये संसार बनाया गया है ये प्रकृति और पुरुष के द्वारा। तो जो जैसे अब आगे की जो चौपाई में दिया गया, भव यानी संसार, और भव भव विभव, यहाँ 4 बार भाव शब्द आया है। एक भाव है जो संसार है, दूसरा भाव है जो जन्म देने वाली है, दूसरा जो विभाव है जो मतलब पालन करने वाली है, और तीसरा जो वो है चौथा पराभव यानी उसको संहार करने वाली। तो वो केवल माँ में ही शक्ति है। भव भव विभव पराभव कारिणी, और विश्व विमोहनी सुबस विहारिणी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। इसलिए देवी पूज पद कमल तुम्हारे, और सुर नर मुनि सब हो ये सुखारी। जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने ये जो पंक्तियां सुनाई, और कहीं ना कहीं आपने नारी के महत्व को, माँ के महत्व को यहाँ पर प्रदर्शित किया। आपने बताया कि कितना महत्वपूर्ण है नारी का योगदान, एक माँ का योगदान हमारे जीवन में होना। अब यहाँ समय का थोड़ा सा हमारे पास एक बहुत ही लिमिटेड टाइम है हमारे पास, तो मैं हमारे आज की जो गेस्ट आई हुई हैं डॉक्टर ब्रीज त्रिपाठी, उनसे मैं जानना चाहती हूँ मैडम बहुत ही सीमित शब्दों में कि महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सभी में आगे बढ़ रही है। किस तरह से वो अपने आप को और इम्प्रूव करे, क्या सुधार की ज़रूरत है, जो क्योंकि आप समाज में जाती हैं, तो एक संदेश के तौर पर आप हमारे दर्शकों के बीच में अपना विचार रखें। जी, महिलाएं सबसे पहले तो अपनी शिक्षा पर जोर दें, क्योंकि आज भी दुरूह इलाकों में मैंने ये देखा है। चूँकि मेरा सिरोंज और विदिशा उस जगह पे काम होता है, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पढ़ाई लिखाई का बहुत कम है। अवसर आजकल है, लेकिन उनके ज़माने में अवसर नहीं था, और आज भी वो महिलाएं पढ़ना चाहती हैं कहीं ना कहीं, तो हम उन्हें अवसर दें और महिलाएं खुद भी बाहर निकलें। और संदेश के तौर पे ये कहना चाहूँगी कि देखिए, हमसे ही जगत है, हम ही जगत जननी हैं। तो जब हम आगे बढ़ें, परचम लहराएं, देश का नाम करें और अपने कुटुंब का नाम करें, तो कहीं ना कहीं वो जो एक हमारा एक संयम बैलेंस था जिसके लिए हम पूजे जाते थे, वो कभी हम भूलें ना, और हम उस बैलेंस को बना के रखते हुए आगे बढ़ें, और परिवार को ना भूलें, कुटुंब को ना भूलें, क्योंकि हमसे ही सब कुछ है। अगर हम कहीं जरा भी दिशाहीन या पथ से भटक गए तो बहुत बड़ा प्रलय आ सकता है। और हम सब कुछ कर सकते हैं हम बन के, हम जो हैं जैसे हैं, नेचुरल,
जैसे हम साधारण से हैं उसी तरह से रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सबको पता होगा कि 90 साल की दादी भी गोल्ड मेडल जीत सकती हैं एथलेटिक्स में। वो 90 साल की उम्र में अगर वो ये कर सकती हैं तो हमारे पास तो अभी बहुत समय है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने बात कही, और संदेश भी आपका यही है कि अपनी वास्तविकता को जीवित रखें, अपनी वास्तविकता में जिएं, उसको ख़त्म ना होने दें, उसके साथ जीने की कोशिश करें, हर चीज़ आपको हासिल हो जाएगी। अब चलते चलते आचार्य जी, मैं आपसे और एक छोटा सा संदेश चाहूँगी जो दर्शक आपको देख रहे हैं कि किस तरह से वो आज के दिन को करें, व्यतीत करें, और साथ ही क्या दान पुण्य करें, बहुत ही सीमित शब्दों में। आपने अभी तक जो व्रत किया है, आपने जो अभी तक पाठ पूजन किया है, उसका प्रतिफल होता है कि माँ भगवती का हवन करें, और हवन के बाद में कन्या भोजन कराएं, क्योंकि कन्या भोजन और कन्या पूजन कराना बहुत आवश्यक होता है। और यहाँ पर क्योंकि महागौरी को 8 वर्ष की बताई गई है, इसलिए 1 वर्ष लेकर 8 वर्ष तक की कन्याओं को आप पूजन कर सकते हैं। कन्याओं के लिए यदि आपको सरस्वती माँ की कृपा चाहते हैं तो उनके लिए आप श्वेत वस्त्र, श्वेत फल, श्वेत पुष्प ये समर्पित करें। और यदि आप सुख समृद्धि चाहते हैं, धन धान्य की वृद्धि चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, बुद्धि चाहते हैं, तो आपके लिए माँ भगवती के नाम से कन्याओं के लिए जैसे पढ़ने की कुछ सामग्री होती है, पेन है, कॉपी है, और इस तरह की उनके जो कार्य जैसे श्रृंगार सामग्री है, श्रृंगार सामग्री अवश्य देना चाहिए, तो श्रृंगार सामग्री उनको दे सकते हैं, जैसे उनके लिपस्टिक जो आप लोग जानते हैं। तो इस प्रकार उनको देने से वो बहुत प्रसन्न होती है। और खाने के लिए उनके लिए जो आप उनको जो अच्छा लगता है उसमें खट्टे फल ना दें, ये ध्यान रखें। उनके लिए खट्टे फल नहीं खिलाना चाहिए, मीठे मीठे फल उनको खिलाएं और उनको सामग्री दें। तो ये तो था दर्शकों आज का महत्व, और किस तरह से नारी तू नारायणी तक हमने चर्चा की। आज बहुत सुंदर चर्चा हमारे साथ आए हुए जो आज के मेहमान थे उनसे चर्चा हुई। आप दोनों ही हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों आज हमने चर्चा की नारी तू नारायणी, और बहुत ही सुंदर चर्चा के साथ हम आज के कार्यक्रम में आपसे चाहते हैं विदा। हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। जय